देखते हैं क्या हो रहा है जी। तो आज क्या कर रहे हैं आप? अरे अनस, क्या हाल है? बस यार कुछ लगे हुए थे, कुछ कंटेंट के लिए कोई स्क्रिप्टिंग कर रहे थे आप। लेकिन यह है कि चीज़ पूरी होने से पहले ही अक्सर आ जाते हैं। मेरा तो आपको पता काम है ना। यार मैंने कहा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज विद रिस्पेक्ट टू जॉब्स बहुत बात हो गई। क्यों ना कुछ अपने बिजनेसेस के बारे में भी बात करें। जो मैं आपको कहूँगा, आजकल के दौर में मुश्किल हो गया लोगों के लिए। लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इस दौर में सबसे आसान काम है बिजनेस करना। अब आप ये मुझे टॉपिक बहुत अच्छा लगा। क्या टॉपिक है? बी योर ओन बॉस, जिसका आपने टाइटल लिखा है, एक तो ये इतना अट्रैक्ट कर रहा है। मैं ख्याल में बैठ के बात करते हैं इस चीज पे ना। एक जहाँ तक मेरी वर्किंग है मैं आपको शो करता हूँ। नहीं, बैठ के बात करते हैं इस चीज पे, एक अच्छे ही हमारी डिस्कशन हो जाएगी। बी योर ओन बॉस कैसे आसान हो गया अब ये कारोबार करना। लोग तो क्या कुछ सोचते हैं इस बारे में। मुश्किल हो गए हालात, और बहुत गंदे हालात हैं। इकोनॉमी ऐसी नहीं है कि हम कुछ कारोबार कर सकें। जॉब ही एक लास्ट सोल्यूशन है। तो क्या आप कैसे बोल रहे हैं कि ये आसान है? अच्छा देखिए, इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा छोटा सा। जॉब्स कैसे, किसी इकोनॉमी में, किसी कंट्री में जॉब्स क्रिएट कैसे होती है? कारोबार से। एग्जैक्टली। अगर जॉब्स मुश्किल होते जाए, जो हमने पिछली वीडियोस में लोगों का रिस्पांस, हमने खुद रिसर्च की, जॉब्स मार्केट श्रिंक हो रही है पाकिस्तान में भी, इवन डिफरेंट कंट्रीज में। यूएई साइड तो ये है कि डिमांड की वजह से शॉर्ट आउट हो रही है। पाकिस्तान और इंडिया को जो एज हासिल है वो है उनकी पॉपुलेशन, जिसके बहुत एक नेगेटिव साइन भी डिस्कस हो रहे हैं। पॉजिटिव साइड ये है कि वो एक बहुत बड़ी डिमांड है। बदकिस्मती से पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ श्रिंक हो रहा है। पिछले साल हमने नेगेटिव जीडीपी लिया। नेगेटिव जीडीपी मतलब होता है पूरे मुल्क की जो आमदनी है आम ऑडियंस के लिए, वो पिछले साल की निस्बत उससे पिछले साल कम होते जा रही है। जब आमदनी कम है, इसका मतलब लोगों के कारोबार, बिजनेसेस, इंडस्ट्रियां कम होते जा रही है। जब इंडस्ट्रियां श्रिंक होगी, दैट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएगी। अंडरस्टूड सी बात है। बिल्कुल। आपका सवाल अभी वैलिड खड़ा हुआ अपनी जगह कि भाई फिर कारोबार कैसे कर ले जब कारोबार बड़े बड़े बंद हो रहे। ये बोलना चाह रहे हो आप? बिल्कुल, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। दो तरह के बिजनेस होते हैं भाई पूरी दुनिया में। एक होता है लार्ज स्केल बिजनेसेस, जो फॉर्मल बड़ी इकोनॉमीज होती है यूरोप साइड। फॉर्मल उन लार्ज स्केल बिजनेस में क्या होता है, बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत फॉर्मलाइज सिस्टम होता है, बड़े बड़े ग्रुप्स और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स करते हैं, बहुत बड़ी डॉक्यूमेंटेशन होती है। वो डेवलप वर्ल्ड में वही चलते हैं। सिर्फ स्मॉल एंड मीडियम होते हैं। मैं एक मिनट के लिए मीडियम को भी हटा रहा हूँ, सिर्फ स्मॉल पर डिस्कस कर रहा हूँ। स्मॉल स्केल सेक्टर बिजनेसेस की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है, वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में सबसे ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे बुद्धू खाते का निज़ाम होता है। समझेगा बात को। उनके लिए पैसा भी बहुत कम चाहिए होता है, वो इनफॉर्मल होते हैं, वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उस पे, एम्बियंस पे, हेल्थ कॉन्शियसनेस पे नहीं होता भाई। ये एक डार्क साइड भी है, लेकिन इसी में एक अपॉर्चुनिटी भी है। इन कंट्रीज में 30 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की। इनफॉर्मल बहुत सर्विस कहते हैं भाई। 30 करोड़ की डिमांड है आपके पास, नहीं है पैसा, नहीं है खानदानी बैकग्राउंड, जद्दी पूछती लोग बोलते हैं मेरे बाप का कारोबार था तो इसलिए मैं करूंगा। भाई क्या उसके बाप का था, हमें नहीं पता। किसी ने कितना स्टार्ट किया होगा ना। आप अभी आप गए हो इंडिया, कलकत्ता गए हुए थे आप मुझे बताइए वहां पर कितने छोटे छोटे स्मॉल स्केल लोगों ने बिजनेस करके आज वो कितने टॉप ट्रेंड पे चले गए। लाखों कमा रहे हैं। मतलब वो कोई कचौरी वाला है, कोई समोसा है, जिनके 5 आपने बताया वो जो छंगानी की आप कचौरी खा के, वो है तो 50 साल से लाली साहब, जिनके आपने बताया आप लेके भी आए थे। लाली साहब है तो 50 साल से, लेकिन जो उनको पिछले 5-10 सालों में ऐसा क्या मिला है कि वो आसमानों पे चले गए? उनको व्यूअरशिप मिली है मेरे ख्याल में। लोगों ने जानना शुरू किया, पहले पता ही नहीं था, एक छोटी सी गली के अंदर होता भाई इस वाली सेगमेंट को समझो। मैं अपनी ऑडियंस को कहता हूँ, बी योर ओन बॉस। बड़ी बड़ी कंपनीज में, बड़ी बड़ी जायंट्स में टाई लगा के छोटा सा पार्ट होने से अच्छा है अपना ओन बिजनेस खोल ले, चाहे वो छोटा सही हो। छोटे बिजनेस का बॉस होना बेहतर है ना कि जायंट कंपनी का छोटा सा एम्प्लॉय जिसकी कोई अहमियत नहीं होती है, एक दिन में रिप्लेस हो जाते हो आप।
कैसे होगा? पहले क्यों नहीं पॉसिबल था? पहले मुश्किल था। पहले आप किसी इलाके में कोई स्ट्रीट फूड खोल लो, वहां के ऊपर बिल्डिंग वाला आपको जानते होगे बस, अब कोई भी ऐसा नहीं ही। जानता। जो टारगेटेड मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एक चीज इजाद हुई ना थ्रू सोशल मीडिया। पहले मार्केटिंग और जो एड सिर्फ बड़े बड़े कंपनीज अफोर्ड कर सकती थी, बिल्कुल। ये छोटा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। हम्म, अब भाई एक रेडियो वाला भी कोई स्ट्रीट फूड लगा रहा है ना, वो कोई व्लॉगर छोटा वाला पकड़ लेता है 5-10 हज़ार रुपए में, वो उससे अपनी फोकस्ड ऑडियंस फूड की अपना चीज दिखाया था, और कोई वायरल हो गया फिर तो आसमानों पे चले आता है वो। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा एक नली बिरयानी का कॉन्सेप्ट आया, बहुत पुराना कब से चल रहा है वो? हाँ, तकरीबन 10-12-15 काजी साल तो साहब, हो गए। आप कब से वहां खा रहे, किसी को बिल्कुल पता था? बिल्कुल। 2-4 साल में उसको ऐसा क्या मिला जो आसमानों पे चला गया, बिल्डिंग बना ली वो उसने। एक व्लॉग आया था और उसके बाद इसी से तरह आज तक लोग जाते हैं। सगीर सेंटर भाई, मैकेनिक की मार्केट है, गली के अंदर एक रेस्टोरेंट भी नहीं था, ढाबा था प्रॉन बिरयानी का। उसने पेड प्रमोशन हुई, फ्री में कुछ नहीं होता, थोड़े से पैसे 15-15 हज़ार रुपए दे के व्लॉगर्स को बुला के तो ये प्रॉन बिरयानी की वो दिन में 15-15 दे के ख़त्म कर रहा है, कहाँ उसकी एक देख बनती थी। क्या इन्वेस्टमेंट होगी भाई? 15,000 रुपये दुकान का भाड़ा, उसके अलावा क्या क्या है उसके अंदर? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है सच। चला गया ऊपर। राशिद बंगाली 15 साल से हम देख रहे, बिल्कुल। एक ठेला लगाता है, वो एक बंदा खुला से एक वो बस, रखा होता था कोई नहीं काउंटर। चलता था। बिल्कुल। जो शौकीन लोग थे वो सिर्फ जाते थे, खा के तल के, उनका ऑप्शन नहीं था कि बनाने को बना लेता। आज उसकी कोई 12 फ्रेंचाइज है माशाल्लाह कराची से। में, और हर हर रोज वीकेंड नहीं बोल रहा यार, बैठने की जगह नहीं है। ऐसे ही और क्या जो चीज कि उसको कितनी- मिल रही है? आप बोल रहे हो मुल्क में बिजनेस नहीं है, कारोबार नहीं है, कुछ नहीं नहीं, भाई। नया अब हाँ, इस दौर में एक नया मैं कारोबार की बात कर रहा हूँ। अब क्या हो गया है, जो एक टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट चीप वे मिल गया है लोगों को, प्लस जो जितने भी हालात बुरे हो, नेसेसिटी खत्म नहीं होती। नेसेसिटी में खाना भी है, फूड भी है, प्लस शेल्टर भी, उसका एंटरटेनमेंट रिक्रिएशन भी चाहिए इंसान को। कराची में, पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट ये सब चीजें फूड के इर्द गिर्द घूम रही है। यहाँ पर यही है। अब जिसका बजट कम है वो कम में खा लेता है, लेकिन उसको पूरे शहर का पता है कहाँ से कहाँ अच्छा मिलता है। ये पता हमें कैसे हुआ, इसके लिए टूल हमें मिल चुका है। तो मैं ये कहूँगा इस कॉन्सेप्ट से स्मॉल स्केल पे अपने बिजनेसेस शुरू करें। अभी भी बहुत रूम है, फूड बिजनेस शुरू करें। ऑडियंस पढ़े लिखे लड़के, इवन लड़कियां भी। बिल्कुल। जो आप इंडिया के चाइनीज का अंदर बताया था, किसी ने खोला था। हाँ, इंडिया का जरा बताइए, इंडिया के आप तो अंदर वो एक इंडिया में सिविल रहते हैं। इंजीनियर लड़का था, तो मेरे ख्याल में हरियाणा से था। उसने भाई अपना पूरा सेटअप किया हुआ है। वो पाव भाजी जो उनकी डिश होती है, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी? 25,000 भी नहीं थी। आप मुझे बताओ, अब क्या ये जो लड़के हमारे यूथ उसने अपनी ही बाइक को बेसिकली यूटिलाइज किया हुआ था। अब जो ये ग्रेजुएट करके निकल ले साल, इनके पास 25,000 रुपए नहीं है क्या? नहीं, ये तो वैसे ही 25,000 तो ये लोग वैसे उड़ा देते वैसे हैं। उड़ाया था, फिर बोलते हो जॉब्स नहीं है। और इसमें आप करें, इनफॉर्मल इकोनॉमी है, कोई बड़ी डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है, कोई रोक टोक भी नहीं है, कहीं पे अपना सेटअप डालिए, 2-3 व्लॉगर्स पकड़िए, उनको सेटअप पे रिव्यूज लीजिए, टारगेट ऑडियंस में चलाइए, काम ईमानदारी से करें, चीज अच्छी लगाए, आप लोग लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं मेरे कॉन्सेप्ट से। बस उसका मेन चीज टेस्ट ऑफ क्योंकि प्रोडक्ट यार पॉपुलेशन, हमें जो एज है ना पाकिस्तान में और इंडिया में, दैट इज पॉपुलेशन। Population, उसको positive यूटिलाइज point, हम लोग नेगेटिव वे में कर रहे। और देखिए, मैं चाह के भी अगर आपसे बोलूं, बड़ी बड़ी कंपनीज में आप खुल रही है, या पाकिस्तान में रोज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान में 5 सालों में एक नेगेटिव ट्रेंड है जो कि बहुत कम हो चुका है। पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज लगना बंद हो गई है, जो इंडस्ट्रीज लग रही है वो दूसरे कंट्रीज में मूव होना शुरू हो गई है। तो कहाँ से जॉब निकलेगी? आप लोग क्यों जो चीज़ के पीछे भाग रहे हो? जब वो नहीं आपको मुश्किल हो, तो जो चीज़ अवेलेबल है, 30 करोड़ की आबादी हमारे मुल्क में, एक एक इलाका एक मुल्क जितना है। कई इलाके, मैं शहर की बात ही नहीं कर रहा, कई इलाके मुल्कों से बड़ी आबादी है। और औरंगी टाउन कई मुल्कों से बड़ा है, पता है आपको? बिल्कुल, बहुत बड़ा है। और शहर तो हमारे कई मुल्कों से बड़े हैं। उस इलाकों में अगर आपके पास एक्सेस है, हर बंदा खा रहा है, हर बंदा खा रहा है। तफरी है कि ये खाना तफरी भी और नेसेसिटी भी है। देखो अनस, ये बात भी समझो, स्ट्रीट फूड की बात आज मैं कर रहा हूँ। बड़े बड़े अनस भाई, घर में आप कोई खाना बनाएंगे हर 4-5 लोगों के लिए, वो ज़्यादा महंगा पड़ जाता है उनको, बाहर से खाकर। किसी का शौक है, मैंने इस पर एक चीज़ लिखी हुई थी, मछली का कटाकट है माशाल्लाह का, डाखाने पे वो ठेला लगाता था। ठेला लगाया, क्या खर्चा है भाई ठेला लगाने में? 5-10 हज़ार रुपये इंतजामिया को देने होते हैं। 15-20 का ठेला होगा,
सुबह 10-12 हज़ार की मछली लाया, शाम तक बेच के उसने कमा ली। आज उसका पूरा दुकान है, सेटअप, टोकन सिस्टम पे वहाँ आपको मछली मिलती है भाई। प्रॉपर तरीके से एक है। तो अब उन्होंने ये क्या यूज किया, अब लोगों को इतना आसान होता जा रहा है ये चीज करना। तो जब भी मैं कह रहा हूँ कारोबार करना आसान है, स्ट्रीट फूड्स के कारोबार जाइए, डिफरेंट शहरों में घूमिए। आपने जो एक TKR कौन सा रेस्टोरेंट बताया अभी आप गए थे, ताहिर खान रेस्टोरेंट, वो अनस, बहुत उसने कैसा मार्केट किया अपने आप। बहुत जबरदस्त। यार ये मोबाइल फोन नहीं है, हम्म, ये है आपका कारोबार की बिल्कुल। सबसे बड़ी कुंजी। जिसको आप यूटिलाइज सही से कर लो, वो हम नहीं कर रहे हम लोग। दूसरी चीजों में मतलब अभी हम हैदराबाद गए हुए थे, एक मीटिंग थी, किसी ने बोला, आपने ही बोला बल्कि किसी ने, बरोई का मैंने बताया था आपको। मैं ऑडियंस में आपको बताऊं, मैं कराची में मुझे ऐसा रेस्टोरेंट नहीं मिला जहां एक टाइम पे इतना रश हो। इतना रस हो, और कोई बहुत बड़ा कोई सेटअप कुछ नहीं नहीं है, है। एक बहुत नॉर्मल सी वो है। कॉन्सेप्ट क्या था भाई, उसने अच्छी चीज छोटी स्टार्ट की, लेकिन मार्केटिंग अपनी आप को कहां से करनी है, कंसिस्टेंसी रख के वहां से मार्केटिंग, सोशल मीडिया को पकड़ो, व्लॉगर्स पकड़ो, कम पैसों में मार्केटिंग कराओ, आगे बढ़ो, मार्केटिंग से उसके बाद लोग इतने खुद आते हैं। बिल्कुल, लोग ऑडियंस खुद आज आएंगे जो आ रही है वो फिर, ऐसी आ और रही उसके है। अलावा फिर जो मार्केटर्स आएंगे ना, व्लॉगर्स, वो फ्री में करके जा रहे हो, क्योंकि उनको व्यूज मिल रहे होंगे। आपको कुछ, आपको सिर्फ वन टाइम देना है भाई, बिल्कुल, बाद में आपकी फ्री में हो रही होगी। लोग खुद ही आकर बना आपको के लगता जाता है ब्रोई वाला व्लॉगर से पैसे देगा? नहीं नहीं, जरूरत ही नहीं है उसको। अब तो तो यार ये मतलब आप करो। जाए तो 2-2 घंटे की वेटिंग बाकी आप देखे इदरीस निहारी 50 साल से खुला हुआ है, कोई नहीं जानता था। आप सबसे बड़ी एग्जाम्पल है झीला। झीला। कब से था, लेकिन अब पिछले साल वो कैसी उसने हाइप पकड़ी, और नॉर्मली लाहौर के अंदर ऐसे नहीं होता था, लेकिन एक रमजान के तो अंदर बहुत उसने बहुत ही बहुत अलग केस मार्केट स्टडीज कैप्चर है। की। आप जो इंडिया में कचौरी खाते हैं उसका क्या है, कलकत्ता में जो आप बता रहे थे, भाई वो चाचा क्लब मियाँ, कचौरी। हाँ क्लब कचौरी, वो बड़े गुस्से वाले चाचा मियाँ हैं। मैंने और उनकी कोई अनस 200 वीडियोस देखी। मैं वही वीडियो देख कर तो गया था। एक एग्जाम्पल में चलती फिरती एग्जाम्पल हूँ ना, कि भाई मैंने वो वीडियो देखी और मैंने कहा जाना है भाई। जावेद निहारी मैंने कभी नहीं खाई फैमिली के साथ। पिछले 2 दिन पहले एक व्लॉगर भाई है हमारे, और हमारे हमारे दोस्त भी है, वो जिया साहब आए हुए थे पिछले दिनों हमारे पास ही। उन्होंने बनाई वो जावेद निहारी की वीडियो। हमारे घर वालों ने बोला हमें बैठ के खानी है, कभी नहीं उन्होंने आज तक बैठ के निहारी खाई। बिल्कुल, ये चीज़ें हो रही है, जरूरी नहीं है पैसा इन्वॉल्व हो, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट लाओ, देखो गैप क्या है। इस्लामाबाद में एक बंदे ने एक बारबेक्यू की ग्रिल ली, उस पे वो बर्गर पैडीज को करता है ग्रिल, लगा के देता है, आप लोग तलते हो, वो ग्रिल करता है पैडीज। इतना कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है। कराची में आप खोल लो, नहीं चलेगा। वही प्राइस जो आप 50 में बेच रहे हो, वो मैंने देखा इस्लामाबाद में यहाँ भी हो रहा है। वो एक सिलेंडर लगाया हुआ है गैस वाला, उसमें वो ऊपर से उसको चीज का डाल के वो मेल्ट करता है, बिल्कुल 200 में बेच रहा है। भाई दिन के ना 6-8 हज़ार रुपए लेके जाओगे घर कम से कम, छोटे सेटअप से, मल्टीप्लाई बाय 30 करो जरा, 30 दिन का कारोबार है ये। भाई आप consistency चाहिए। 1.5-2 लाख रुपए पे बैठे होगे, पहले महीने इन्वेस्टमेंट बाहर करके प्रॉफिट पर होगे। तो टेक्निकल काम करो, इस पे हमारा कंटेंट और काफी आएगा आप लोगों के लिए। बहुत तो सारी चीजें ऐसे, जहाँ- बहुत से कारोबार हैं जो लोग जीरो पढ़ते हैं और एक इसी मार्केटिंग की वजह से बहुत ऊपर चले गए। तो अब आप बताइए, मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, आप इस पॉइंट पे सही हैं। इस पॉइंट पे मैं तो बोलूंगा यार अगर क्यों, स्मॉल स्केल व्हाई पे आप नॉट? करना चाहें अच्छा तो आप आपने करें। कहा सर नहीं चलेगा, सर बहुत से खुलते, बंद कर देना यार, यू हैव नथिंग टू लूज। लेकिन एक चीज आप उससे सबक तो बहुत अच्छे सीख लोगे, आपको मार्केट का अंदाजा भी हो जाएगा। वो ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप हुसैनाबाद का देखें ना, हुसैनाबाद के कोई मशहूर फूड स्ट्रीट में जो भी आता है, हाँ बस बिल्कुल, अभी मेरा नाम याद नहीं आ रहा, वो रिसेंटली एक बड़ा अच्छा 786 लड़का है वो। पुलाव वाला भी एक आया वहां पर, पूरी मार्केट तवक्कल। बिल्कुल संडे बाजार में आप लोगों को बताऊं मैं, संडे बाजार यहाँ पे एक लगता था गाड़ियों का पिछले 15 सालों से। वहां पे एक बंदा ठेला लगाता था जो पुलाव बेचता था, उन गाड़ी वाले लोग जो वहां आते थे बेचने और लेने के लिए। आज उसका फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, 3-4 बड़ी दुकानें हैं, बिल्डिंगें बनी हुई है। यार कहाँ से हो रहा है ये? वही सीन हुआ जो मैं आपको बता रहा हूँ, पॉपुलेशन को पकड़ो, पॉपुलेशन बड़ी है, अंडर डेवलप कंट्री है, लोग कम पैसों में चीज लेना चाहते हैं। बहुत बड़ी मैं नहीं कहता हाइजीन नहीं करो, करो, लेकिन बहुत बड़े लोग इस चीज का ख्याल नहीं करते। प्लस लोगों को ये है कि हमारा एंटरटेनमेंट भी हो जाए, और खाना लोगों के पेट से हो नहीं सकता, ये नेसेसिटी है भाई, एंटरटेनमेंट से ज़्यादा नेसेसिटी भी है। तो आबादी भरपूर है, आबादी को यूटिलाइज कीजिए, स्मॉल स्केल में पैसे जमा कीजिए,
पढ़ाई के दौरान इंटर्नशिप करके पैसे जमा कीजिए, बीबीसियां डालिए, अपनी बाइकें बेचिए, मोबाइल फोन बेचिए, कारोबार कर लो, उसके बिल्कुल बाद गाड़ियां बना लोगे आप। छोटे फ्राइज के भी सेटअप से आप ऊपर उठ सकते हैं। उठ सकते हैं। हमारे साथ में एक जगह मौजूद है बशीर फ्रेंच फ्राइज, बॉटम पे एक छोटा सा केबिन होता बहुत था, अच्छी बात की माशाल्लाह आपने। से उसकी एक अच्छा सेटअप है। तो यार लोग इससे आप तरबूज का शरबत एक कितनी बड़ी एग्जांपल है हमारे वाटर पंप पे सामने। काठियावाड़ी छोले, बिल्कुल काठियावाड़ी उसमें छोले। कितने पैसे लगते होंगे ना, जरा बताइए आप। आज की रेट नॉर्मली बताइए मुझे। अगर काठियावाड़ी छोले का साहब 50,000 रुपए उसके लगेंगे with यार all तमीज cost से में। करो, ईमानदारी से करो, इससे मत। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, ये जो हमारे अंदर व्हाइट कॉलर का कॉन्सेप्ट है ना कराची वालों के अंदर, ये आप लोगों के लिए डिजास्टर है। मैंने ये बम्बई में भी देखा ना, बॉम्बे में, मुंबई में भी ये कॉन्सेप्ट लोगों को तंग कर रहा है। ज्यादातर देखिए ये जो लोग कारोबार कर रहे हैं, ये लोग कौन है? हम जैसे, आप जैसे नहीं है भाई। जिसके अंदर मैं आ गई ना कि मेरे घर में तो ये नहीं होता। आपको मैं एक बात बताऊं, बैंक का ऑपरेशन मैनेजर से ज्यादा एक पान का केबिन वाला कमाता है कराची में। क्या तनख्वाह ऑपरेशन मैनेजर की यहाँ पर? लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। पान वाला सिर्फ 1.5 लाख रुपए केबिन वाला बांटता है अपने मुलाजमीन और चाय पे और खांचों में भाई। 2-2.5 लाख रुपए कमाता है वो। आपको खड़ा करूंगा, आप करोगे? बिल्कुल, वो चाय वाले हो गए, इस हिसाब से कचौरी वाले, जूस इवन वाले। एक फ्रेंच फ्राइज वाला जो है ना, रोज का मेरा, क्योंकि मेरे कुछ है इस तरह के लोग जो करते ये काम, जो हमारे लेबर हैं, उनके भाई बहन करते, 2 से 2.5 हज़ार रुपए लेके जाता है फ्रेंच फ्राइज वाला कम से कम। भाई 70-80 हज़ार रुपए हो गए। यहाँ पे IBA का BBA ना स्टार्टिंग में 50 पे लग रहा है, बाकी बात तो आप छोड़ दो। तो आपको क्या, आपको प्रेजेंटेबल वे में करना है, आप कर लो, आप अच्छा सेटअप करो, बैठो, इससे मत घबराओ भाई। अब अपना एम्बियंस अच्छा करो। देखिए अब आवाम जो है यहाँ की भी, कराची की आवाम, वो कहते हैं बंदा तमीज से बात कर रहा हो। अब एक एग्जांपल है, एक भादराबाद पे एक कार्ट था, उसका कैसेडिया बड़ा मशहूर था। कैसेडिया ना, तो रैप नहीं, अब वो उसका एक तो टेस्ट और उस बंदे की डीलिंग बहुत जबरदस्त थी। आप पढ़े तो लिखे हो, आवाम जो उसके पास आप आती डीलिंग थी, अच्छे, आपको और वो फायदा उसकी हो। डीलिंग की वजह से भी आती थी। आप इससे मत घबराओ कि लोग क्या सोचेंगे। बिल्कुल बाहर दुबई जाके पंपों पे नौकरियां कर रहे हो, प्लेटें धो रहे हो, मार्ट पे लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हो, वो जस्टिफाइड है। बात बड़ी पुरानी है ये। मगर मैं जो आज लाया हूं इस बात को रिवाइव करके, वो इसलिए लाया हूं यार, लोग बड़े परेशान हैं, हालात कुछ तो करना पड़ेगा। आपको पता है एक बड़ा बाहर जा रहे भी कॉमेडियन ऐसा है, नहीं। बड़ा कॉमेडियन है फैसल राजा, शुक्र है मैं यूट्यूब पे आप देख लें। फैसल राजा उमर शरीफ के साथ भी काम किया हुआ है। शायद ऑडियंस को मेरे पता होगा, मैं अभी आपको उसकी तस्वीर भी, आप नादिर अली के साथ काम किया है, उमर शरीफ के साथ किया है फैसल राजा। ये देखिए आप लोग इसको पहचानते भाई, जो कैप पहना हुआ है लाल वाली, बहुत बड़ा कॉमेडियन रहा है यार ये फैसल राजा, जो लाल जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। फैसल राजा आजकल क्या कर रहा है? कल आया हुआ था हमारे पास, बड़ा अफसोस हुआ मुझे। फूड पांडा चला रहा है, पता है आपको? यार हालात बहुत बुरे हैं। एंड में आप लोग यही करेंगे जो सुनने वाले, मैं बता रहा हूँ, जब कुछ भी नहीं होता ना इंसान के पास, फिर वो ये कर रहा होता। उस टाइम समझ नहीं आता इतना कि आप कारोबार कर लो। देखो आज आप लोग यूनिवर्सिटी से निकले हो, जॉब्स ढूंढ रहे हो, पढ़े लिखे हो, आपके पास टाइम है, थोड़ा पैसा भी होगा, फैमिली भी बर्दाश्त कर लेगी। अभी अपना सेटअप डाल लो, छोटा मोटा सेटअप डालो, परेशान ना हो, करो। फैसल भाई कल आए हुए थे, बड़े यार बड़े अफसोस हुआ, बोले यार मात भाई नहीं हो पा रहा मुझसे, जब भी बस कुछ कर रहे हैं। खैर अब लोगों के इससे उम्मीद है, इस चीज से आइडियाज बने, लोग अपने कारोबार की तरफ आएं। और दूसरी बात है, कमेंट्स में ना, कमेंट्स में जो भी आपके लोगों के पास आइडियाज है वो कमेंट्स में शेयर करें। हम हर किसी के आइडिया पे ना उसको वर्किंग देंगे पूरी। सही है। या उस किसी ने बोला सर मैं बेसिकली चाइनीज का एक कार्ट लगाना चाह रहा हूँ, मैं उसको खुद अपनी टीम के थ्रू हम उनको आइडियाज और ऐसे लोगों से कनेक्ट, कमेंट्स में जरूर मुझे बताइएगा। थैंक यू। सही है, अच्छी चीज भी आएगी। खैर व्यूअर्स, आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद कोशिश कीजिएगा कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करें। कारोबार छोटा हो बड़ा हो, लेकिन अपना होना चाहिए। और अपने कारोबार का फिर एक जब मजा लग जाएगा तो अब उम्मीद है फिर आप लोग जॉब्स की तरफ मेरे ख्याल में नहीं आएंगे। और दूसरी बात दूसरी बात है ना, चैनल को ना जरूर सब्सक्राइब करें और इसको देखो शेयर जरूर करो। किसी तक मैसेज पहुंच गया ना, किसी ने अपना एक बंदे ने भी इससे कुछ कर लिया, तो ये बहुत बड़ा सदका जारी है।
बिल्कुल और उससे हमें पता लगता है कि हमें लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये किसी जरूर के लिए फायदेमंद हो जाएगा, मतलब एक उसके इन्फॉर्मेटिव बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग अस।